शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत मुतवक्के। शरीफ फैमिली के अफराद भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला पंजाब कामयाबी का मरासला जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुतालिका इदारों को इंतखाबी नताइज से मुतालिक मरासला जारी कर दिया। गवर्नर हाउस को भी वजीर आला के इंतखाबी नताइज से आगाह कर दिया गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी आज होगी। नौ मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब रात 8 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश गाह पहुंचे और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए उस दौरान हंगामा आराई की सख्त मजम्मत करते हैं। गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के दौरान चौधरी परवेज इलाही जख्मी हुए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने रिपोर्ट मेरे ऑफिस में जमा करा दी है। रिपोर्ट देखने के बाद फैसला होगा हल्फ किसने लेना है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इलेक्शन के दौरान हंगामा आराई की सख्त मजम्मत करते हैं। पंजाब असम्बली में ऐवान का तकद्दुस इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमजा शहबाज का इंतखाब जाली, वज़ीर आला का इलेक्शन के मुताबिक नहीं हुआ। जब कुछ हुआ ही नहीं तो नोटिफिकेशन कैसा। उनकी जानिब से ऐवान में तशद्दुद के वाक़े पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी जमा करा दी गई। हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब के मुंतखब होने और असम्बली में हंगामा आराई में जख्मी होने वाले चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि राना मशहूद के कहने पर एकदम सारे आ गए और मेरा बाजू तोड़ दिया। This teamwork, which is doing a wonderful job. It's Chinese. It's a combination of Chinese company and FWO. I'm sure it's a wonderful combination, and this combination will certainly deliver this project on time. But I will still insist and persist that please go into the timelines again and see where we can cut corners, and if we can advance this date from 2029 to let's say 2026. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दयामीर भाषा डैम 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। उन्होंने डैम के दौरे के दौरान जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दयामीर भाषा डैम पर काम करने वाली पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। ये डैम मुईशत के लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। हमें तवानाई के बड़े मंसूबों के बारे में भी सोचना होगा। हमारी फसलों को बड़े पैमाने पर फराहमी आपकी ज़रूरत है। तवानाई समेत तमाम बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की हौसला अफजाई करेंगे। परवेज इलाही अपने जाती गुंडे लेकर आया हुआ था। असेंबली के फ्लोर का तकद्दुस आज तक इस तरह पामाल नहीं हुआ मैंने अपनी जिंदगी में, और जो मैंने पहले पढ़ा आज तक इस तरह नहीं देखा कि असेंबली पर गुंडों की मदद से कब्जा करने की कोशिश की जाए। हम इस मामले को आखिरी हद तक लेके जाएंगे। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि आप अपनी मर्जी के फैसले आवाम पर मुसल्लत करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। कल पीटीआई और परवेज इलाही का असल चेहरा कौम ने देख लिया। कल जो पंजाब असम्बली में किया गया जमहूरियत पर बदतरीन धब्बा है। हमने सेनेट इलेक्शन में नताइज को तस्लीम किया। राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू।
कल जो हुआ वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, सबके सामने हैं कि गैलरीज के अंदर वर्दियों वाले बंदे, जिनको प्राइवेट लोगों को वर्दियां पहनाई गई थी, गुजरात से अपने ज़ाती गार्ड्स और अपनी ज़ाती फोर्स के लोग बुलाए गए थे। उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद खड़े होकर अपनी निगरानी में हाउस के अंदर छलांग लगाकर ऑपोजिशन बेंचेस पर हमला करने की हिदायत जारी की। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा, कल के वाक़े की वीडियो मौजूद है। गुजरात से अपने ज़ाती गार्ड्स और फोर्सेस बुलाई गई। बोले, परवेज इलाही ने अपनी निगरानी में ज़ाती गार्ड्स को हमला करने का कहा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर बहिमाना तशद्दुद किया गया। 15 दिन से सूबे बगैर वज़ीर आला के था। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले, सरजमीन शोहदा जेहलम के गयूर आवाम अपने कप्तान के साथ पाकिस्तान की खुददारी, खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए हर घड़ी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि हर इम्तिहान में चट्टान की मानन खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे, आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। असद उमर बोले, कराची ने कभी अपने कप्तान को मायूस नहीं किया। शुक्रिया कराची। PTI रहनुमा असद उमर ने ट्वीट में कहा, आपने कल फिर साबित कर दिया कि कराची नया पाकिस्तान बनाने में अपने कप्तान के हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगा। मैं ये समझता हूं कि आइन शिकन से बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं होता। और इमरान खान, तुम आइन शिकन हो, तुम आइन तोड़ने वाले हो, और जिन लोगों ने आइन के हलफ की पासदारी की है तुम उनको बुरा कहते हो। मुझे नहीं समझ आती, हर जलसे में कहता है, कराची में भी कहा, पेशावर में। मैंने कौन सा कानून तोड़ा था कि रात को 12 बजे अदालत लग गई? और तुमने कानून नहीं, तुमने आइन तोड़ा था। तुमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया था, इसलिए तुम्हारे खिलाफ ये हुआ। सईद गनी ने कहा, अदम एतमाद की तहरीक आईनी रास्ता है। इमरान खान ने आइन शिकनी की है। इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकालना पड़ा। PTI के जलसे में 30,000 से ज्यादा लोग नहीं थे। बोले, PTI ने कराची और सिंध असम्बली में बदतमीजी का कल्चर मुतारिफ करवाया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर एहतसाब शहजाद अकबर की ऊंची उड़ान इस्लामाबाद से दुबई रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक साबिक मशीर एहतसाब शहजाद अकबर एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज़ EK 615 के जरिए दुबई रवाना हुए। शहजाद अकबर का नाम चंद दिन पहले FIA ने स्टॉप लिस्ट में शामिल किया था। शहजाद अकबर का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर स्टॉप लिस्ट से निकाला गया। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके चेक पोस्ट पर बढ़ते हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के बयान में कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कल अदम दहशतगर्द जत्थे पाकिस्तान की सरहदी हिफाजतों चौकियों पर हमले कर रहे हैं। कौमी असम्बली के हल्का 33 हंगू में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा, जिसके दौरान 3 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। ANP, JUI और PTI के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है।
और महकमा मौसमियात ने आज मुल्क भर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में रात को बादल बरसने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज सिंध में मौसम गर्म रहने की पेशगोई कर दी है। नवाबशाह, मिठी, दादू और दीगर इलाके शदीद गर्मी। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज मौसम गर्म रहने की तवक्को है।